रिवीजन में अगर विजन नहीं बच्चों तो रिवीजन नहीं, यानी 2 to 3 क्वेश्चंस एक साल में आने ही वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें लगभग हर बात पर सब पर क्वेश्चंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, एग्जाम में अब बहुत कम समय रह गया है और रिवीजन बहुत सारा करना है। रिवीजन में बच्चों आप एक वर्ड भूल जाते हैं और वो है विजन। रिवीजन में अगर विजन नहीं बच्चों तो रिवीजन नहीं। मैं योगेश रंगी, फिजिक्स फैकल्टी, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, नीट मिशन सक्सेस 2022 के इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए टिप्स देने जा रहा हूं और इसकी हेल्प से आप इस चैप्टर को इजीली वो विजन डेवलप कर पाएंगे और इजीली रिवाइज कर पाएंगे। सबसे पहले जब भी कोई चैप्टर हम पढ़ें तो उसमें ये सेक्शन 3 हम जानना चाहते हैं, चैप्टर वेटेज क्या है, टॉपिक के प्रेफरेंस क्या है और रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जब भी कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसका वेटेज क्या है। तो बच्चों आप देख सकते हैं 41 क्वेश्चन 16 ईयर्स में आए, यानी 2 to 3 क्वेश्चन एक साल में आने ही वाले हैं। नेक्स्ट है टॉपिक वाइज प्रेफरेंस क्या हो बच्चों, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवरेज है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने लास्ट 5-6 ईयर्स में एनालाइज की बच्चों, और वो ये है कि फर्स्ट 4 टॉपिक्स जो हैं वो 90% ऑफ द क्वेश्चन कवर कर रहे हैं बच्चों, 90%, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर की क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मेरा मानना है बच्चों अगर बड़ा चैप्टर है तो आप उसको उस ऑर्डर में ना पढ़ें जिस ऑर्डर में पढ़ाया गया है। जो प्रेफरेंस मैंने आपको बताया है उस ऑर्डर में पढ़ेंगे तो वो टॉपिक छूट सकता है जिसमें क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, तो उस समय नुकसान नहीं होगा। अब हम टॉपिक वाइज इस चैप्टर का रिवीजन की बात करते हैं। सबसे पहले देखें बच्चों चार्ज, क्वेश्चन आने के चांसेस कम है और अगर आता है तो क्वांटाइजेशन से आता है, न्यूमेरिकल बन सकता है, क्यू इज इक्वल टू एनी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें फ्रिक्शन की बात करें और इंडक्शन की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन आने के चांसेस जो ज्यादा हैं बच्चों वो हैं कंडक्शन से, और इसमें एक क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस तो आपको जरूर करना होगा एग्जाम से पहले। 2 स्फेयर्स होंगे, उनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्शन के बाद उनसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस पे चार्ज डेंसिटीज और इलेक्ट्रिक फील्ड्स, चार्जेस पूछे जाएंगे। और 2021 में ही अभी चार्ज डेंसिटी के रेशियो का क्वेश्चन पूछा गया जो कि R2/R1 है। नेक्स्ट अगर बच्चों हम चलें तो आता है हमारा कुलॉम्स लॉ, जो कि बेसिकली सारे क्वेश्चंस एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं और वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें अगर आप देखें तो एक चार्ज का जो फोर्स लग रहा होता है वो किसी दूसरे चार्ज की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसमें रेगुलर पॉलीगन्स के जो क्वेश्चंस हैं सेंटर पर 4 रख दिए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। और इसमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि 2 चार्जेस देकर थर्ड चार्ज कहां रखें कि जिससे कि इक्विलिब्रियम रहे उसका या सिस्टम का। तो इसमें एक सिंपल सा टिप ये है बच्चों, आप सब जानते होंगे कि 2 सिमिलर चार्ज दिए गए हैं तो चार्ज को बीच में रखेंगे, और अगर ऑपोजिट चार्ज दिए गए हैं तो थर्ड चार्ज को बाहर रखेंगे। लेकिन दोनों ही केसेस में ये बात ध्यान रखना होता है कि वो चार्ज स्मॉलर चार्ज के क्लोज होना चाहिए। उसकी डिस्टेंस को आप इस फॉर्मूले से दिमाग में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जिनमें स्फेयर्स दिए जाते हैं बच्चों, उनमें सारे क्वेश्चंस बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg से कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, थीटा बहुत स्मॉल होता है तो आप tan थीटा को sin थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका भी क्वेश्चन कवरेज बहुत अच्छा है और इसमें 2 बातें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है या क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो मान के चलना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का E.S या ES cos थीटा लग जाएगा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली रिवाइज होता रहता है। एक सरफेस लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे पैरेलल,
तो ऐसा बच्चा सोचता है कि थीटा की वैल्यू 0 हो गई है, लेकिन आपसे गलती हो गई। यहां थीटा इज इक्वल टू 90 होगा क्योंकि एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर होगा। अगर चार्ज दिया जाए बच्चों तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अंदर है और बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सरफेस पर है, जैसे क्यूब की सरफेस पे देते हैं, कॉर्नर्स पे देते हैं, फेस सेंटर पे देते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप क्या करेंगे, सिमिलर क्यूब्स लेंगे या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स लेंगे और सिमेट्रिकली उस चार्ज को अंदर एनक्लोज करेंगे और इस तरह से आप वापस इस वाली स्टेप पर आ जाएंगे और फिर इससे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस में KQ/R ये जो एक्सप्रेशन ये लग जाता है और क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है इससे। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा तो आपको उसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, उस डिस्प्लेसमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल लें और मल्टीप्लाई कर दें। हां, अब कभी कभी पोटेंशियल दिया जाता है एक्स वाई जेड के वेरिएशन के साथ, तो फिर क्या करें, उसको डिफरेंशिएट करें, पार्शियल डिफरेंशिएट करें एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। एक एग्जांपल छोटा सा मैंने यहां पर दिया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। वर्क डन का क्वेश्चन अगर मेरी नजर में देखें तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का ही क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ उस चार्ज से मल्टीप्लाई करना है जो कि लाया या ले जाया जा रहा है। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या फॉर्मूले मैंने यहां पे कर दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन KQ/R² और इस पर 2 बार 19 और 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर अगर देखें तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, पोटेंशियल का ग्राफ सीधा पूछा गया है। ग्राफ तो बच्चों हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं पर भी हो हमेशा रिवाइज करते हैं, उनका ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इनकी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 2020 में ये जो पूछा गया है 2K λ/R, ये जो आपको दिख रहा है इनफाइनाइट वायर वाला, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसी में ही 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में और डिस्कस करना चाहता हूं। एक है लार्ज शीट के क्वेश्चंस, इनमें एक खास बात ध्यान रखें, डिस्टेंस चेंज होने पर लार्ज शीट कंडक्टिंग शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज नहीं होता। हां, अब इनमें क्या करें, 2-3 पैरेलल प्लेट्स दे देंगे या परपेंडिकुलर प्लेट्स दे देंगे और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन के चांसेस बहुत हैं। नेक्स्ट है बच्चों ये कॉन्सेप्ट, इसमें 2 मैंने कंडक्टिंग शेल लिए हैं, उनको Q1 Q2 Q3 चार्जेस दिए और सेंटर पे भी एक चार्ज रख दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस की खूब पे अच्छे से प्रैक्टिस करें, सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रैक्टिस करें। जैसे कि अगर पॉइंट P पर निकालना चाहते हैं तो एक टिप है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि बाहर के चार्जेस को छोड़ दें, अंदर के जो चार्जेस है वो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करते हैं और Q1 + Q2 लिखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में 2 कॉन्सेप्ट हैं। अगर किसी पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो आपको सिर्फ QVP यूज करना है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है रिमेनिंग चार्जेस से। लेकिन अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, इस चीज का ध्यान रखना है, चार्ज की है या सिस्टम की। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए बच्चों तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेयर्स बनाने हैं। आपको जैसे एक इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला है KQ/Q2/R, अगर 3 चार्जेस हैं तो 3 पेयर्स बनेंगे, 1 2 2 3 और 3 1, ये आप यहां पर फॉर्मूले में देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें ध्यान से बच्चों तो इस चैप्टर का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवरेज वाला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें लगभग हर बात पर, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पोटेंशियल हो या डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, सब पर क्वेश्चंस हैं। एक चीज ध्यान रखें, क्वेश्चन में सबसे पहले दिमाग में रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डायपोल का है या डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले आप सब जानते हैं, एक्सिस पर या फिर आप देखें इक्वेटोरियल पर या जनरल पॉइंट पर। यहां पर ये पर इस पर क्वेश्चन बना गया 2020 में, KP cos θ/R² सीधा फॉर्मूले में रखना था। लेकिन एक चीज ध्यान रखें बच्चों से मैंने गलती होते देखी है, R तो सेंटर से डिस्टेंस है, सब बच्चे जानते हैं, लेकिन थीटा आपको हमेशा
पॉजिटिव चार्ज वाली साइड से लेना है। ये बच्चे इसमें गलती करते हैं। कभी कभी एंगल नेगेटिव चार्ज वाली साइड से दिया जाता है, बच्चा सीधा यूज करता है और साइन का चेंज आता है। और अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तो फोर्स 0 होगा और कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। हाँ, इसमें पूछा जा सकता है कि टॉर्क 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो तो एंगल पे डिपेंड करता है। वर्क डन का क्वेश्चन होगा, एक डायपोल को रखेंगे और उसको घुमा देंगे और नई पोजीशन देंगे, तो θ1 θ2 दी जाती हैं और आप इजीली वहां पर एंगल्स रखकर वर्क डन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक डायपोल को रखते हैं तो फोर्स 0 हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, टॉर्क भी 0 हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन रोटेशन हो या ट्रांसलेशन हो, डायपोल की खास बात है बच्चों, हमेशा दिमाग में रखना कि डायपोल अगर रोटेट होगा या ट्रांसलेट होगा तो वो हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, ध्यान रखें। इस पर अभी 2020 में ही क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट अगर देखें ध्यान से तो यहां पर आता है मोशन ऑफ द चार्ज। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बच्चों चार्ज की स्पीड दी जाए, पूछी जाए, तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाना है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कभी कभी सिर्फ K+U इनिशियल फाइनल पॉइंट से लगाने से काम चल जाता है, और कभी कभी किन्हीं केसेस में जब चार्जेस दोनों मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड भी पता करनी होती है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हेल्प लेकर 2 इक्वेशन बन जाती हैं, 2 अननोन होते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, काफी सारी ड्रॉपलेट्स को मिलाकर एक ड्रॉपलेट बनाएंगे, एक ड्रॉप बनाएंगे और उसका फिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सब पूछेंगे। ये तो 21 में ही क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। नेक्स्ट है बच्चों कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पूरे चैप्टर में हर टॉपिक में आपको मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करता हूं कि एक एक टॉपिक, एक एक जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको मैं यहां कवर कर सकूं। सबसे पहले मैंने जो कंडक्टर लिया है, अंदर से वो एयर है उसमें, और ये जो रेडिश या ये पिंकिश वर्जन जो भी आपको नजर आ रहा है, यही कंडक्टर का मटीरियल है। मैंने चार्ज दिया इसको, कंडक्टर को, तो ये इसकी आउटर सरफेस पे जा रहा है, ध्यान रखें इनर सरफेस पे नहीं जाता है। सेकंड, चार्ज सरफेस पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना बच्चों, मैं कंडक्टर के अंदर नहीं बोल रहा हूं, कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्योंकि अगर अंदर कैविटी हुई, अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। 2020 में ही एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन रीजन्स में पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, वहां पे 0 होगा, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट का तो आंसर 0 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा उन रीजन्स में। अगर कंडक्टर की किसी सरफेस पर, किसी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई है, तो सीधा एक्सप्रेशन लगाना है E = σ/ε0 से आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी अगर आपको ड्रॉ करना है कंडक्टर की सरफेस से, तो हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। कंडक्टर जो होता है बच्चों, कंडक्टर पूरा जो मटेरियल है वो इक्वी पोटेंशियल बॉडी होता है। मैंने आप चीज ध्यान दिया, अंडरलाइन किया है बॉडी को, मैंने सरफेस नहीं बोल रहा हूं, पूरा मटेरियल इक्वी पोटेंशियल बॉडी होता है। और अब नेक्स्ट और लास्ट आता है कि कंडक्टर कैविटी में भी चार्ज रखा गया है और बाहर भी चार्ज रखा गया है। अगर बाहर चार्ज रखते हैं तो उसकी फील्ड लाइंस आप बना सकते हैं, लेकिन उसका इस Q1 पे कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। कैविटी के अंदर जो भी चार्ज रखा हुआ है उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा बाहर के फील्ड का। इसे आप जानते भी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अब हर घर पहुंच रहा है एलन, हर घर में एलन।